ड्रामा के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन लीड की शादी हो चुकी है और हमारी मेन फीमेल लीड सीसी कहती है कि शादी करने में और डेटिंग करने में कोई बुराई नहीं है। तभी उसकी फ्रेंड का उसे फोन आता है जो उसे कहती है कि तुम क्या ब्लाइंड डेट पर नहीं गई हो। तो सीसी कहती है कि उसने शादी कर ली है। उसकी फ्रेंड कहती कि तुम्हारा डेट रेस्टोरेंट में तुम्हारा वेट कर रहा है। सीसी सोचती है कि वो कौन होगा, क्या मैंने गलत पर्सन से शादी कर ली। बाद में दोनों जाते हैं और सीसी जल्दी से वहां से निकल जाती है, जिसको देखकर शेन मुस्कुराता है और अपने असिस्टेंट को कहता है कि ग्रैंड माँ को बता देना मिसेस शेन मिल गई है। असिस्टेंट सोचता है कि ये लड़की ने इस अकड़ू इंसान के दिल को कैसे मेल्ट कर दिया। नेक्स्ट डे सीसी अपने ऑफिस पे लेट पहुंचती है। वहां वो शेन को देख के शॉक हो जाती है। ऑफिस के सभी एम्प्लॉय शेन को ग्रीट करते हैं। इससे पहले सीसी कुछ समझे शेन उसको लिफ्ट में ले जाता है। सीसी पूछती है कि क्या तुम सच में प्रेसिडेंट हो। शेन कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। सीसी कहती है वो यहाँ इंटरव्यू के लिए आई है। अगले दिन हम देखते हैं सीसी मेड का वर्क कर रही होती है। तो उसकी स्टेप सिस्टर उसे चिढ़ाती है कि उसने अपने डैड की पहचान पे यहाँ जॉब पाई और तुम देखो कैसे काम कर रही हो, और मेन तो फ्यूचर में शेन ग्रुप की बॉस भी बनूंगी। और उसे कहती है कि अब मैं यहाँ सेक्रेटरी हो तो तुम्हें ये काम तो दे ही सकती हो, क्योंकि वो जल्द ही प्रेसिडेंट को फंसा के शेन ग्रुप की मालकिन बनेगी। और उसे 19 फ्लोर क्लीनिंग करने को देती है, जहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय उसे बहुत सारा काम करवाते हैं। सीसी कॉफी में शुगर डालने जाती है, तभी प्रेसिडेंट वहां पर आता है, जिसका फायदा उठाकर सीसी की स्टेप सिस्टर उसको धक्का देती है ताकि वो कॉफी प्रेसिडेंट के ऊपर गिर जाए, पर सीसी अपने ऊपर ही कॉफी गिरा देती है। तभी एक लड़की कहती है कि मिस्टर सेन को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो अपना काम ढंग से नहीं करते, और सीसी की स्टेप सिस्टर कहती है कि ये मेरे रिलेटिव है, इससे थोड़ी गलती हो गई, आप चाहो तो इसको जॉब से निकाल सकते हो। पर शेन उसे अपना ब्लेजर पहना देता है, क्योंकि सबको तो पता ही नहीं कि सीसी उसकी वाइफ है, इसलिए सबको ये देख के बहुत शौक लगता है। शेन सीसी से कहता है कि क्या तुम कुछ कहना चाहती हो। सीसी कहती है कि वो व्हाइट कपड़े धो के उसको रिटर्न कर देगी। शेन सबके सामने देखता है तो सब समझ जाते हैं और अपने अपने फाइल्स ले लेते हैं। शेन सीसी को अपने साथ चलने को कहता है। सीसी कहती है कि क्या तुम्हें पता है आज मैंने कितने कॉफी बनाई और कितने प्रिंट की। शेन कहता कि यदि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो सीसी कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये लोग तुम्हारी ऑफिस तक आने देंगे। सैन अपने असिस्टेंट को कहता है कि अब से सीसी उसकी पर्सनल क्लीनर रहेगी, जिससे खुश होकर सीसी उसको देखती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो शेन कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तो सीसी कहती है कि क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ। जब हम पहली बार मिले थे तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी तरफ अट्रैक्टेड हो। तो शेन कहता कि हम पहली बार नहीं, उससे पहले भी एक बार मिल चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि ग्रैंडमान शेन को बताती है कि आज वह बहुत अच्छी लड़की से मिले, मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी करो। तो शेन कहता है कि मैंने ऑलरेडी शादी कर ली है। तो दादी कहती है कि यदि तुम सच बोल रहे हो तो तुम मुझे उससे मिलवाने लाना, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें वो लड़की से शादी करनी होगी। तो शेन कहता है कि मैं किसी भी दूसरी वुमेन के आसपास नहीं जाऊंगा। आगे हम देखते हैं कि सीसी दादी माँ को मिलने के लिए उनके घर जाती है, पर वह बहुत बड़ा घर देखकर शॉक रह जाती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है सीसी ग्रैंड माँ को मॉल में कैरेट खरीदते हुए देखती है, पर सारे कैरेट सेल हो गए होते हैं, जिससे दादी माँ का मूड सेट हो जाता है। तो सीसी उनको प्रॉमिस करती है कि वह उसको गिफ्ट देंगी, और अब वह बहुत सारे कैरेट लेकर उनको देने आई होती है। पर इतना बड़ा घर देखकर वो शॉक हो जाती है। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहां पर आता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि तुम इतने बड़े घर में कैरेट गिफ्ट करने के लिए आई हो, और उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आई हो। तो सीसी कहती है कि उनका फ्रेंड यहाँ पर रहता है। तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा फ्रेंड यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है या बेबी सीटर है। तभी पैलेस में से एक गार्ड बाहर आता है और कहता है कि आज मिस्टर सेन के पैलेस में कोई नहीं जाएगा। तो लड़की कहती है कि वह उनसे स्पेशल मिलने के लिए आई है और ये बहुत सारे गिफ्ट भी उनके लिए लेकर आई है। तो गार्ड उनको मना कर देता है कि मिस्टर सेन किसी से भी मिलने के कोई भी मूड में नहीं है, और सीसी को पूछते हैं कि आपके अंदर बुलाया है।
तो सीसी की स्टेप सिस्टर कहती है कि ऐसी लड़की को क्यों बुला रहे हो? तो गार्ड कहता है कि उससे तुम्हें क्या? मिस्टर सेन का आर्डर है और वह सीसी को लेकर वहां से चले जाता है। सीसी उनके सामने जीप दिखाकर वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं सीसी बहुत बड़े विला में बैठी होती है और दादी से कहती है कि दादी आप तो बहुत ही ज्यादा रिच हो। दादी कहती है कि तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई हो। तो सीसी कहती है कि हाँ ये स्पेशल कैरेट में आपके लिए लेकर आई हूँ। तो दादी कहती है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और बहुत सारे सर्वेंट तभी वहां पर आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा कलेक्शंस लेकर आते हैं। इसमें शूज, ड्रेस और ज्वेलरी, बैग सब कुछ होता है। दादी उसको कहती है कि तुम्हें जो पसंद आए वो ले लो। सीसी सबकी प्राइस देखी है तो वह शॉक हो जाती है क्योंकि सारी मिलियन से ऊपर की प्राइस होती है। वह कुछ भी परचेस नहीं करती है। तो दादी खुद ही उसके हाथ में बहुत सारी ज्वेलरी पहनाने लगती है। सीसी को तो कुछ समझ में नहीं आता है कि इतनी महंगी चीज वह कैसे ले, इसलिए वन बाय वन सारी हैंड ज्वेलरी निकालने लगती है। पर दादी सर्वेंट को अब उसको शूज पहनाने को कहती है। दादा कहती कि तुम्हें कुछ तो लेना होगा। तो सीसी कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा महंगा है, मैं कैसे लूं? तो दादी कहती है कि या तो तुम इसमें से कुछ भी पसंद कर लो या तो तुम्हें मेरे पोते के साथ शादी करनी पड़ेगी। तो सीसी कहती है कि अब मैं क्या करूं? तभी उसका ध्यान एक सिल्वर रिंग के ऊपर जाता है। तो उसे लगता है कि ये इतनी ज्यादा महंगी नहीं होगी। तो वो कहती है कि दादी मुझे ये रिंग पसंद है, क्या मैं ये ले लूं? तो दादी खुश होकर उसको वे रिंग दे देती है। सीसी कहती है कि ये एकदम परफेक्ट साइज है। दादी कहती है कि ठीक है, चलो अब तुम बर्थडे पार्टी में जाओ। सीसी वहां से चली जाती है। तभी गार्ड वहां पर आता है और वहां पर रिंग ना देखकर वह दादी से पूछता है कि मिसेस सेन की रिंग कहाँ गई? तो दादी कहती है कि मैंने अपनी डॉटर इन लॉ को दे दी है। सीसी तुमने जाने अनजाने में ही खानदानी अंगूठी ले ली है, इसलिए तुम्हें अब मेरे पोते के साथ शादी करनी पड़ेगी। और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑफिस के कुछ वर्कर सीसी की स्टेप सिस्टर को कहते हैं कि वो जल्दी प्रेसिडेंट की वाइफ बन जाएगी। तो क्या हम आपको प्रेसिडेंट मैडम कहना शुरू कर दे? तभी सीसी वहां पर काम करने के लिए आती है। तो ऑफिस के वर्कर उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे कहते हैं कि हमें पता है कि तुम भी मिस्टर शेन में इंटरेस्टेड हो, पर तुम सिर्फ और सिर्फ क्लीनर ही हो सकती हो। और सीसी की स्टेप सिस्टर हवा में बात करती है कि कल तो शेन पार्टी में गए थे, वहां पर दादी ने उसको ये रिंग दी थी, मतलब वह बहुत ही जल्दी प्रेसिडेंट की वाइफ बनेगी। तो सीसी कहती है कि कल तो वह पार्टी में गए नहीं थे। तो सीसी स्टेप सिस्टर को डाउट होता है कि इसे कैसे पता है। तो वो पूछती है कि तो तुम बताओ मिस्टर सेन कहाँ थे? पर सीसी सोचती है कि मुझे इसको नहीं बताना चाहिए, इसलिए वह चुप रहती है। तो उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि देखो ये रिंग मुझे दादी ने दी है और ये वो अपनी डॉटर इन लॉ को ही देती है। तो इस पर सीसी कहती है कि ऐसी रिंग तो मेरे पास भी है जिसके ऊपर शेन लिखा होता है, पर अब उसे ही कहते हैं कि तुम ऐसे फेक चीजें नहीं रखनी चाहिए और इसका यूज भी नहीं करना चाहिए। और एक वर्कर सीसी की स्टेप सिस्टर की रिंग चेक करती है जिस पर शेन नहीं लिखा होता है। तो वो कहती है कि वह न्यूज़ तो फेक थी, असली रिंग में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है और हम तो सिर्फ यह देखना चाहते हैं कि तुम तुम्हारी स्टेप सिस्टर की कॉपी करती हो कि नहीं। और उसके स्टेप सिस्टर कहती है, यदि मैं ये सब नहीं करती तो मैं तुम्हें कैसे एक्सपोज कर पाती? तो सीसी कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे ये रिंग दादी ने दी है, पर कोई भी उसे पर बिलीव नहीं करता है। तभी हम देखते हैं कि दादी ऑफिस आती है ताकि वह चेक कर सके कि सब काम कैसे चल रहा है। वहीं पे सीसी की स्टेप सिस्टर सीसी को कह रही होती है, तुम तो हमेशा मेरी कॉपी करती हो, और ये रिंग की बात तुम कर रही हो, उसकी प्राइस 100 मिलियन से भी ज्यादा है। जिसे सुन के सीसी सोच में पड़ जाती है, मैंने अनजाने में ही बहुत महंगी चीज ले ली। स्टेप सिस्टर उसे कहती है कि तुमने इस चीज की कॉपी करी है और ये करके तुमने सिर्फ सेन ग्रुप को नहीं पर अध्यक्ष को भी डिसरिस्पेक्ट किया है और इसके लिए तुम जेल भी जा सकती हो। तो सीसी सोचती है कि मैं इतनी महंगी चीज कैसे ले सकती हूँ। वह कहती है कि मैं ये चीज वापस दादी माँ को देकर आती हूँ। तो एक एम्प्लॉय कहती है कि तुम यहाँ से अब नहीं जा सकती और सीसी से बदतमीजी करके कहती है कि तुम्हारे जैसे लोगों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है और उसका हाथ पकड़ लेती है। पर तभी मिस्टर सेन वहां पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने सीसी का हाथ पकड़ा। पर वर्कर सेन को कहती है कि बॉस ये आपके बारे में गलत चीज बोल रही है, कह रही है कि आप कल पार्टी में नहीं थे,
जबकि हम सब ने सुना है कि आप पार्टी में जाने वाले थे। तो शेन कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये झूठ बोल रही है? तो वर्कर कहती है कि मैं अपने करियर की गारंटी लेकर कह सकती हूँ कि यदि बॉस पार्टी में नहीं गए होंगे तो मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगी। तो मिस्टर सेन कहते हैं कि कल मैं पार्टी में नहीं गया था। तो वर्कर डर जाती है और सीसी की स्टेप सिस्टर को कहती है कि तुम तो कल बॉस के साथ पार्टी में गई थी ना, तो ये कैसे हो सकता है? तो सीसी कहती है कि मैंने पहले ही बताया था, पर मैं तुम्हारे साथ आर्गुमेंट करना नहीं चाहती थी। पर इसका अब क्या फायदा? वर्कर सीसी की स्टेप सिस्टर को कहती है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए बोला है, तो तुम चुप क्यों हो? तो सीसी की स्टेप सिस्टर भी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, तुम सिर्फ गैस कर रही थी। तो मिस्टर सेन अपने असिस्टेंट को कहता है कि ईन की सैलरी सेटलमेंट कर दो, तुम जा सकती हो। तो वर्कर कहती है कि प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। तो शेन कहता है कि सेन ग्रुप में सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो कि तुम्हारे पास नहीं रहा, इसलिए तुम जा सकती हो। तो वर्कर सेन को कहती है कि मेरा छोड़ो, सीसी ने तो आपके खानदानी अंगूठी की कॉपी की है और यहाँ तक कि झूठ बोला है कि वो चेयरमैन ने उसको दी है, तो उसे तो जेल में जाना चाहिए। और कहती है कि असली अंगूठी तो सीसी की स्टेप सिस्टर के पास है और उसको ये अंगूठी दादी माँ ने दी थी। तो पहले तो सीसी की स्टेप सिस्टर डर जाती है, पर फिर भी वो झूठ बोल देती है कि हाँ, वो एक दो बार दादी से मिली थी, तो उन्होंने मुझे ये अंगूठी दी है। और वह सोचती है कि दादी माँ तो अब ओल्ड हो चुकी है, वह तो कभी कभी बाहर निकलते होगी और सेन भी तो कभी कभी उनको मिलता है, तो मैं झूठ भी बोलूंगी तो भी नहीं पकड़ी जाऊंगी। क्या आप इसका पूरा पार्ट देखना चाहते हैं? कमेंट में बताइए और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।